हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए, आज हम सिलोगिज्म के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। और इससे पिछली क्लास में इसके पार्ट 1 में हमने इसके कंसेप्ट को समझा था कि सिलोगिज्म होता क्या है, क्या क्या इसके टाइप्स होते हैं, ठीक है, क्या तरीके हैं जिनसे इनको सॉल्व किया जा सकता है। ये सब हमने अपनी पिछली क्लास में किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको बोलूँगी कि पहले उस वीडियो को देखिए और फिर इसके क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, जो बच्चे पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो दिस चैनल इज़ डेडिकेटेड टू रीजनिंग। और यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारी क्लासेस है ना, वो वीक में 3 डेज़ होती हैं, दैट इज़ ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। और हमारी टाइमिंग क्या होती है, 6 PM हमारी टाइमिंग होती है। और अगर आपको PDF फाइल्स चाहिए तो PDF फाइल्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चंस। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका पैटर्न क्या होता है। एक आपको कुछ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स गिवन होंगी, एनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स। 2 स्टेटमेंट हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती है। एनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कैन बी गिवन। और देखिए, एनी नंबर ऑफ कंक्लूजन्स भी दिए जा सकते हैं। कंक्लूजन्स भी 2, 3, 4, कितने भी, एनी नंबर ऑफ कंक्लूजन्स कैन बी गिवन। तो ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स, जो गिवन स्टेटमेंट है उनके बेसिस पर हमें जो गिवन कंक्लूजन्स होते हैं उनको बताना होता है कि क्या गिवन कंक्लूजन मेरा ट्रू है या मेरा फॉल्स है, ठीक है। तो ये इसका पैटर्न होता है। अब देखिए, इसके बाद आपको क्या होता है, आपको 5 ऑप्शंस गिवन होते हैं। 5 ऑप्शन, ओनली 1 फॉलोज, कि सिर्फ मेरा फर्स्ट कंक्लूजन ट्रू है। ओनली 2 की सिर्फ मेरा सेकंड कंक्लूजन ट्रू है। या फिर ऐसा केस जिसके अंदर आपका फर्स्ट भी ट्रू है और सेकंड भी ट्रू है, तो वो बोल देगा बोथ 1 एंड 2। एक ऐसा केस लगे जिसमें आपको इसके भी 50% चांसेस है, इसके भी 50% चांसेस आपको लग रहा है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो आपका ईदर और चलेगा कि ईदर 1 और 2, कि इन दोनों में से कोई भी आपका हो सकता है, या तो 1 या फिर 2। अगर ये भी नहीं है, कुछ होंगे जिसके अंदर कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं किया जा सकता, तो उसमें क्या हो जाएगा, नीदर 1 नॉर 2, नीदर 1 नॉर 2, ये हो सकता है। कुछ केसेस आ जाएंगे जिसमें मोर देन 2 होंगे, जैसे 3 कंक्लूजन है, 1 2 3, ये वो बोल सकता है कि ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 1 एंड 3, ओनली 1 एंड 2, बोथ 2 एंड 3। तो ये किसी भी तरीके से आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं, फिर आपको उसके बेसिस पर आपका आंसर देना होता है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, इसके अंदर ये कहते हैं सम एक्टर्स आर सिंगर्स एंड ऑल द सिंगर्स आर डांसर। देखो, सिंगर्स बनाने के लिए पहले हमें एक्टर्स होने चाहिए, तो पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और उसके अंदर हमारे क्या आ जाएंगे, एक्टर्स आ जाएंगे। फिर कहते हैं कुछ एक्टर मेरे सिंगर हैं, तो हमने मान लिया कि इतना पोर्शन मेरा क्या है, ये मेरा सिंगर है। अगर ये इतना पोर्शन मेरा सिंगर है तो ये वाला जो मेरा पोर्शन है ये क्या हो जाएगा, एक्टर प्लस सिंगर, कि कुछ लोग जो एक्टर है वो मेरे साथ के साथ क्या है, सिंगर, क्योंकि मुझे ये स्टेटमेंट में दिया गया है। फिर वो कहता है दैट ऑल द सिंगर्स आर डांसर्स, कि जितने भी सिंगर हैं वो सभी हमारे क्या हैं, वो सभी हमारे डांसर्स हैं, वो सभी हमारे डांसर्स हैं, ठीक है। तो अब देखो, कंक्लूजन क्या ड्रॉ करना गिवन है, दैट सम एक्टर्स आर डांसर, सम एक्टर्स आर डांसर्स। देखो, कुछ एक्टर हमारे सिंगर थे,
और फिर उसने बोला कि जितने भी ये सिंगर है ना, ये सारे के सारे मेरे क्या हैं, डांसर हैं। देखो ये मैं इस सर्कल को थोड़ा सा बड़ा इसलिए लिख रही हूँ ताकि मैं उसके अंदर उस सेकंड जो भी हमारा सब्जेक्ट गिवन है उसको मैं लिख पाऊँ। अब ये सिंगर्स था तो ये जो डांसर होगा ना ये बिल्कुल इसके ऊपर आएगा, लेकिन मैंने थोड़ा सा बड़ा इसलिए बनाया ताकि मैं उसके अंदर लिख पाऊँ। ठीक है, तो अब जितने भी सिंगर हैं वो सारे डांसर हैं, सारे सिंगर डांसर हैं। तो कुछ सिंगर ऐसे थे जो एक्टर भी थे, कुछ सिंगर ऐसे थे जो एक्टर भी थे, ये वाला हिस्सा। तो ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्टर प्लस सिंगर प्लस डांसर, ये तीनों हो जाएंगे। वो कहते हैं सम एक्टर्स आर डांसर, तो इससे हमारा क्या निकल रहा है कि कुछ जो मेरे एक्टर हैं वो मेरे क्या है, वो मेरे डांसर हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। सेकंड कहते हैं नो सिंगर इज़ एक्टर, फिर वो कहता है कि कोई भी सिंगर एक्टर नहीं है। भाई ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने बोला कि सम एक्टर्स आर सिंगर, कुछ एक्टर अगर सिंगर हैं तो कुछ सिंगर एक्टर भी तो होंगे ना। अगर ये चीज़ है, ये एक्टर है, ये अगर इसका ये हिस्सा सिंगर है और तो इस सिंगर का ये हिस्सा एक्टर भी तो होगा ना। तो ये दोनों में कॉमन है, तो यानी कि ये एक्टर और सिंगर दोनों हैं। तो ये कह रहा है कि कोई भी सिंगर, भाई ऐसा तो नहीं है, मेरे कुछ सिंगर तो मेरे एक्टर हैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा फॉल्स हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन कंक्लूजन फॉलोज, सिर्फ और सिर्फ ये फर्स्ट कंक्लूजन को फॉलो कर रहा है, तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, इसके अंदर भी दो ही स्टेटमेंट है और दो ही हमारे पास क्या गिवन है, कंक्लूजन गिवन है। तो देखिए इसमें ये क्या कहता है, दैट सम मैंगोज आर येलो, सम मैंगोज आर येलो, सम टिक्सो आर मैंगोज, तो यानी कि कुछ टिक्सो हैं जो कि हमारे क्या हैं, मैंगो है। सम टिक्सो हमारे क्या हैं, मैंगो है। ये कहते हैं सम मैंगोज आर ग्रीन, ग्रीन यहाँ पर स्टेटमेंट में गिवन ही नहीं है, तो ये तो अपने आप ही फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, और सेकंड कहता है टिक्सो इज़ ए येलो, टिक्सो इज़ ए येलो, लेकिन ये तो हमें नहीं पता कि टिक्सो हमारा येलो है या नहीं है, क्योंकि टिक्सो का येलो के साथ कोई रिलेशन ही फॉर्म नहीं हो रहा है, कोई भी रिलेशन हमारा टिक्सो और येलो का फॉर्म नहीं हो रहा है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीदर वन नॉर टू फॉलोज, नीदर वन नॉर टू फॉलोज, क्योंकि देखो ग्रीन भी इसके अंदर गिवन नहीं है और टिक्सो इज़ ए येलो, टिक्सो और येलो का कोई भी रिलेशन गिवन नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, वो फॉल्स हो जाएगा। तो ये काफ़ी आसान था, इसके अंदर कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। इट सेज दैट सम पेपर्स आर पेन्स, सम पेपर्स आर पेन्स, ठीक है, ऑल द पेंसिल्स आर पेन्स, ऑल द पेंसिल्स आर पेन्स, तो जितनी भी हमारी पेंसिल है वो सारी क्या है, वो हमारी पेन है। तो भाई पेन किसके पेन के अंदर क्या इंक्लूड हो जाएगा, ये हमारा पेन है, इसके अंदर हमारा पेंसिल्स इंक्लूड हो जाएगा, ये पेन हो जाएगा, ये पेन हो जाएगा, ये पेंसिल हो जाएगा। और वो कहता है कि सम पेपर्स आर पेन्स, कुछ पेपर हमारे पेन हैं, तो वो ऐसे हो जाएगा, कुछ पेपर हमारे पेन है, तो ये इस तरह से बनेगा। भाई ये पेंसिल को भी कवर करेगा, क्यों कवर करेगा, क्योंकि पेन जो है उसके अंदर पेंसिल ऑलरेडी इंक्लूडेड है, क्योंकि ऑल द पेंसिल्स आर पेन, पहले वो पेंसिल थी, फिर वो सारे पेंसिल क्या बन गई, पेन बन गए, और कुछ पेपर क्या बन गए, पेन, तो ये भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। अब कंक्लूजन क्या कहता है, सम पेन्स आर पेंसिल्स, वो कहता है कि कुछ पेन हमारे पेंसिल्स हैं, तो ये तो हमारा क्या है, ये तो हमारा ट्रू ही है। भाई देखो सारी पेंसिल हमारे पेन है, तो कुछ पेन हमारे पेंसिल भी हो जाएंगे, कुछ पेन हमारे पेंसिल भी हो जाएंगे, क्योंकि वो पेन हमारा जो है उसका कुछ एरिया इसने पेंसिल्स ने कवर किया है,
तो सम पेन्स आर पेंसिल्स हमारा ट्रू हो जाएगा। फिर वो कहते हैं सम पेन्स आर पेपर्स, वही स्टेटमेंट दिया था कि सम पेपर्स आर पेन, तो सम पेन्स आर पेपर्स भी हो जाएगा, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, बोथ 1 and 2 फॉलो। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बोथ 1 and 2 फॉलो। क्योंकि देखो हमारा डायग्राम क्या बनता है, एक बार फिर से करते हैं। तो देखो ये कहते हैं सम पेपर्स आर पेन्स एंड ऑल द पेंसिल्स आर पेन। पहले हम पेंसिल्स को ड्रॉ करते हैं, फिर ये जितनी भी पेंसिल है ये हमारे क्या है, ये हमारे पेन है। और वो कहते हैं कि सम पेपर्स आर पेन्स, कुछ हमारे पास पेपर हैं जो हमारे क्या है, वो हमारे पेन है। कुछ पेपर हमारे क्या है, पेन, तो ये वाला हिस्सा हमारे पेन हो जाएंगे। क्योंकि भाई ये पेंसिल नहीं, ये सारी पेंसिल्स भी क्या है, ये सारी पेंसिल्स हमारे पेन भी है। तो ये डायग्राम ऐसे फॉर्म होगा। फिर ये कहता है कि सम पेन्स आर पेंसिल, भाई ऑल पेंसिल्स आर पेन्स, तो सम का रिलेशन ट्रू हो जाएगा। भाई जब यहाँ से यहाँ ऑल जा रहा है तो वहाँ से अगर अंदर की तरफ आएंगे तो हमारा सम हमेशा ट्रू हो जाएगा। फिर कहते हैं सम पेन्स आर पेपर, सम पेपर, कुछ पेपर अगर पेन है तो कुछ पेन हमारे पेपर हो जाएंगे। जैसे सम ARB, तो सम BRA, ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। कुछ पेपर अगर पेन है तो कुछ पेन हमारे पेपर हो जाएंगे, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 5th, बोथ 1 and 2 फॉलो। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो चलिए 4th क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है, दैट ऑल ग्रीन आर ब्लू एंड ऑल ब्लू आर वाइट। सारे ग्रीन ब्लू हैं और सारे ब्लू वाइट है। तो पहले एक सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल। इनर सर्कल हमारा क्या हो जाएगा, ग्रीन, क्योंकि सारे ग्रीन हमारे क्या हैं, ब्लू हैं। सारे ब्लू हमारे क्या हैं, वाइट है। सारे ब्लू हमारे क्या हैं, वाइट। तो ये इस तरह से डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो अब देखो मैंने बोला था आपको कि एनी नंबर ऑफ कंक्लूजन्स, एनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कैन बी गिवन। तो देखो इसके अंदर हमारे को 4 कंक्लूजन्स गिवन है। चलिए 1 by 1 अपने कंक्लूजन्स को देखते हैं। तो फर्स्ट कंक्लूजन कहता है सम ब्लू आर ग्रीन, सम ब्लू आर ग्रीन। ये हमारा ब्लू है, ये ग्रीन है। भाई यहाँ से यहाँ तो उसने ऑल बोला है और वो अंदर, बाहर से अंदर की तरफ वो सम बोल रहा है। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि जब भी आप बाहर वाले सर्कल से अंदर वाले सर्कल की तरफ जाओगे तो आपका सम हमेशा ट्रू हो जाएगा, वो हमेशा आपका ट्रू हो जाएगा। फिर कहते हैं सम वाइट आर ग्रीन, भाई सारे ग्रीन ब्लू हैं, सारे ब्लू वाइट है। तो जब वाइट से यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर भी सम की प्रॉपर्टी हमारी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, हमारी ट्रू हो जाएगी। फिर कहते हैं सम ग्रीन आर नॉट वाइट, कुछ ग्रीन हमारे वाइट नहीं है। देखो हमें ये तो पता है कि कुछ वाइट हमारे ग्रीन हैं, लेकिन ये नहीं पता कि सम ग्रीन हमारे वाइट नहीं का हमें नहीं पता, क्योंकि इसके अंदर ऐसा कुछ गिवन नहीं है कि वो नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। भाई देखो जब सारे ग्रीन ब्लू हैं तो भाई ये वाला सारा हिस्सा इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो भाई ये सारे वाइट भी तो हो जाएंगे ना, ये सारे क्या हो जाएंगे, ये वाइट भी हो जाएंगे। तो वो कह रहा है कि ग्रीन वाइट नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि वो उसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है वाइट के अंदर। तो ग्रीन क्या हो जाएगा, ग्रीन वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, चलिए 4th कहता है ऑल वाइट आर ब्लू। देखो सारे ब्लू वाइट है, लेकिन सारे वाइट ब्लू हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ब्लू उसके अंदर है, वाइट उसने उसको बाहर से कवर किया, ब्लू इनसाइड में है। ठीक है, ब्लू हमारा अंदर है, वाइट हमारा बाहर है। तो सारे वाइट ब्लू हो सकते हैं। ठीक है, सारे ब्लू वाइट हो सकते हैं, लेकिन सारे वाइट ब्लू नहीं हो सकते। तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली 1 and 2 फॉलोज। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली 1 and 2 फॉलोज। ठीक है, तो चलिए आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, ऑल द लॉक्स आर कीज, ऑल द कीज आर बैट्स एंड सम वॉचेज आर बैट्स, सम वॉचेज आर बैट्स। तो ये क्या क्वेश्चन, ये क्या कहता है, ऑल द लॉक्स आर कीज एंड ऑल द कीज आर बैट्स एंड सम वॉचेज आर बैट्स। तो सम वॉचेज आर बैट्स ये अलग बन जाएगा, क्योंकि भाई ये हमारे क्या हो गई, ये हमारे लॉक हो गई, ये हमारी कीज़ हो गई, ये हमारे बैट्स हो गए। सम वॉचेज आर बैट्स, लेकिन यहाँ पर हमें गिवन नहीं है वॉचेज का। ठीक है, तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, दैट ऑल द लॉक्स आर कीज, ऑल द कीज आर बैट्स एंड सम वॉचेज आर बैट्स। तो देखो ये क्या हो सकता है, ये बनेगा ऑल द लॉक्स आर कीज, ऑल द कीज आर बैट्स एंड सम वॉच, ऑल द कीज आर बैट्स। ये हमारा हो गया लॉक, कीज, बैट्स। अब देखो, अब इसके अंदर हमारा क्या हो सकता है, इसके अंदर हमारे नंबर ऑफ डायग्राम्स बढ़ जाएंगे। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर बनाते हैं, सम लॉक्स आर कीज एंड सम कीज आर लॉक, की, बैट्स। ठीक है, अब कहते हैं सम वॉचेज आर बैट्स, कुछ वॉचेज हमारी बैट हो सकती हैं। ठीक है, अब देखो, अब ये केस भी हो सकता है कि लॉक, की, बैट की जो वॉचेज है वो कीज़ को भी अपने अंदर इंक्लूड करे, वो कीज़ को भी अपने अंदर इंक्लूड करे। एक थर्ड केस ये हो सकता है कि वो तीनों को ही वॉचेज अपने अंदर इंक्लूड करे। ठीक है, लॉक, की, बैट। अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है सम बैट्स आर लॉक्स, सम बैट्स आर लॉक्स। ये मैंने बताया था, बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे सम आपका ऑलवेज ट्रू हो जाएगा। ठीक है, सम वॉचेज आर कीज, सम वॉचेज आर कीज। अब देखो, अब जो ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट जो हमारा वेन डायग्राम बना हुआ है ये, इसमें तो वॉच और की का कोई रिलेशन ही नहीं है, इसमें वॉच और की का कोई रिलेशन ही नहीं है। लेकिन बाकी की दो डायग्राम में वॉच और की का रिलेशन हो सकता है। लेकिन जो हमारी फर्स्ट क्लास हमने पढ़ी थी उसके अंदर हमने एक रूल पढ़ा था, बेसिक रूल था कि अगर आपके नंबर ऑफ डायग्राम्स जितने भी फॉर्म होते हैं, अगर उसके अंदर किसी चीज़ का आंसर अगर आपके पास 99% ट्रू है और 1% फॉल्स है, तो उसका आंसर आपका ऑलवेज क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो देखो मेरे पास 3 डायग्राम है, 2 में मेरा ट्रू आ रहा है, 1 मेरा फॉल्स आ रहा है। लेकिन ये क्या होना चाहिए, ये तीनों में ट्रू होना चाहिए। अगर एक में भी फॉल्स है तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला है कि पहले पिछली क्लास को देखकर आइए ताकि आपको क्वेश्चंस जो हैं आपके समझ आ जाए। ठीक है, तो चलिए थर्ड स्टेटमेंट कहता है ऑल द कीज आर लॉक्स, ऑल द कीज आर, ऑल लॉक्स आर कीज, लेकिन ऑल द कीज आर नॉट लॉक्स। क्योंकि जब अंदर से बाहर जाएंगे तो ऑल ट्रू होगा, बाहर से अंदर आएंगे तो सम ट्रू होगा। यहाँ पर कहता है ऑल, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली 1 फॉलोज। ओनली 1 हमारा करेक्ट है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है,
देखो अगर 3 डायग्राम में से किसी एक में भी फॉल्स रिजल्ट आता है तो वो तीनों के लिए फॉल्स हो जाएगा। इस रूल को याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन क्या कहता है कि ओनली ए फ्यू टेबल आर फिश, ओनली ए फ्यू टेबल आर फिश, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, पहले टेबल है, कुछ टेबल हमारी फिश है, ठीक है। फिर वो कहते हैं नो फिश इज डेस्कटॉप, कोई भी फिश मेरी डेस्कटॉप नहीं है। देखो जहाँ पर जिस में एरो लगाकर क्रॉस लगेगा इसका मतलब फिश और डेस्कटॉप का कोई भी रिलेशन आपस में नहीं है। फिर वो कहते हैं ऑल द डेस्कटॉप्स आर पेन, ऑल द डेस्कटॉप्स आर पेन, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम बनेगा कि कुछ ओनली ए फ्यू यानी कि कुछ टेबल मेरी फिश है, मेरी कोई भी फिश डेस्कटॉप नहीं है, लेकिन मेरे जितने भी डेस्कटॉप है वो मेरे सारे क्या हैं, वो सारे मेरे पेन हैं, ठीक है। तो देखो ये अब इस कंक्लूजन क्या वो करना है, सम टेबल इज़ नॉट डेस्कटॉप, सम टेबल इज़ नॉट डेस्कटॉप। तो देखो जो टेबल और फिश का ये कॉमन पार्ट है, ये जो कॉमन पार्ट है ये टेबल प्लस फिश है, टेबल प्लस फिश का ये कॉमन पार्ट है। तो ये कहता है सम टेबल इज़ नॉट डेस्कटॉप। तो ये जो टेबल है इसका मुझे नहीं पता कि ये जो मेरा हिस्सा है ये मेरा डेस्कटॉप से रिलेटेड है या नहीं है, इसका मुझे कोई भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन मुझे ये पता है कि मेरी कोई भी फ़िश डेस्कटॉप नहीं है, लेकिन ये वाली जो फ़िश है ये टेबल भी है, ठीक है। तो मुझे इसका पता है कि मेरी फ़िश डेस्कटॉप से रिलेटेड नहीं है, तो ये जो हिस्सा है ये भी डेस्कटॉप नहीं होगा। तो वो कहते हैं कि सम टेबल इज़ नॉट डेस्कटॉप, इसका मुझे नहीं पता लेकिन ये मेरा हिस्सा डेस्कटॉप नहीं है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा ट्रू हो जाएगा। वो सही कह रहा है कि भाई इसका तो मुझे पता नहीं लेकिन ये हिस्सा डेस्कटॉप नहीं हो सकता, तो ये सम की ये वाला हिस्सा ट्रू हो जाएगा। ऑल टेबल बीइंग फिश इज़ अ पॉसिबिलिटी, ऑल टेबल बीइंग फिश इज़ अ पॉसिबिलिटी। भाई कैसे पॉसिबिलिटी, उसने पहले खुद ही बोल दिया कि ओनली ए फ्यू टेबल आर फिश, कि मेरी कुछ ही टेबल फिश है, कुछ ही टेबल, ये ही हिस्सा मेरा फिश है, बाकी मेरा हिस्सा फिश नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा फॉल्स हो जाएगा और इसका करेक्ट आंसर मुझे मिल जाएगा इफ़ ओनली वन कंक्लूजन वन फॉलोज, ठीक है। तो फर्स्ट मेरा ट्रू है, सेकंड मेरा फॉल्स है। ऑल टेबल पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि उसने पहले बोला है कि भाई वो मेरा सम हिस्सा ही, मेरी कुछ ही टेबल मेरी फिश है, तो इसलिए मेरा सिर्फ फर्स्ट ट्रू है, सेकंड मेरा फॉल्स हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ आ रहे होंगे। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो को आप रिवाइंड करके देख सकते हो, ठीक है, रिपीट पर देख सकते हो। तो चलिए सेकंड कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, 7th क्वेश्चन कहता है ओनली परफ्यूम्स आर क्वाइट, सम परफ्यूम्स आर शिफ्ट, नो शिफ्ट इज रेडियस। तो देखो पहले हमारे पास कुछ परफ्यूम्स है, तो ओनली परफ्यूम्स आर क्वाइट, तो यानी कि जितने भी मेरे मेरे जो परफ्यूम्स हैं उसमें से कुछ मेरे क्या है, क्वाइट है, और सम परफ्यूम्स आर शिफ्ट एंड नो शिफ्ट इज रेडियस, मीन्स शिफ्ट और रेडियस का कोई भी आपस में रिलेशन गिवन नहीं है, कोई भी रिलेशन उनका नहीं है। देखो ये इसके मैंने यहाँ पर क्यों लिया, क्योंकि वो कहते हैं ओनली परफ्यूम्स आर क्वाइट, सिर्फ और सिर्फ मैंने परफ्यूम क्वाइट है, उसके अलावा कोई भी चीज़ मेरी क्वाइट नहीं है, तो ये मेरा यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट क्या कहता है, ऑल क्वाइट बीइंग शिफ्ट इज़ अ पॉसिबिलिटी, ये एक पॉसिबिलिटी बोल रहा है लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि उसने बोला है सिर्फ और सिर्फ जो ओनली परफ्यूम है वो मेरा क्वाइट है, लेकिन ये मेरा शिफ्ट नहीं हो सकता, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। कहते सम परफ्यूम्स आर रेडियस,
भाई परफ्यूम और रेडियस का कोई भी रिलेशन गिवन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नीदर वन नोर टू, नीदर वन नोर टू, क्योंकि मुझे नहीं पता परफ्यूम और रेडियस का कोई रिलेशन है या नहीं है। ठीक है, अब देखो ये तो यहाँ से पता लग रहा है कि इतना हिस्सा जो परफ्यूम का है वो शिफ्ट में भी है, और शिफ्ट का रेडियस के साथ रिलेशन नहीं है। इस ये सम हिस्सा तो रेडियस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन बाकी हिस्से का मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन क्या कहता है कि एटलीस्ट सम एप्पल, यानी कि कुछ मेरी एप्पल क्या है, बन है। ठीक है, फ्यू बन्स आर कप, कुछ बन मेरे कप है, और सारे के सारे कप मेरे क्या हैं, डांसर हैं। सारे के सारे कप मेरे डांसर हैं। फिर वो कहते हैं सम एप्पल्स आर कप, भाई कुछ एप्पल मेरे बन है, लेकिन एप्पल और कप इनका मुझे नहीं पता कोई रिलेशन है। देखो अगर ये यहाँ होता कि कुछ कप मेरे बंस भी हैं और एप्पल्स भी हैं, तो हम कह देते कि सम एप्पल्स आर कप, लेकिन इनका आपस में कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये फॉल्स हो जाएगा। सेकंड कहते हैं सम डांसर्स आर बन, सम डांसर आर बन, ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि कुछ बन मेरे कप है, और जितने भी मेरे कप है वो सारे के सारे मेरे क्या हैं। ठीक है, तो और वैसे भी मैं आपको तब से बता ही रही हूँ कि जब बाहर से आपको अंदर वाले डायग्राम में जाना है ना, तो सम आपका ऑलवेज ट्रू होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इफ़ ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट मेरी ट्रू है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, और यहाँ तक सभी क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। सिर्फ एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, फिर क्वेश्चंस अपने आप होते चले जाएंगे। ठीक है, कंसेप्ट को माइंड में सेट कर लो, उसको बिठा लो, तो अपने आप क्वेश्चंस होते चले जाएंगे। कहता है ऑल संता आर सुपर हीरो, जितने भी मेरे संता हैं वो सारे सुपर हीरो हैं। और कहता है ऑल सोल्जर्स आर संता, सारे सोल्जर संता हैं और सारे संता सुपर हीरो। तो पहले बन जाएगा सोल्जर, फिर हो जाएगा संता, और फिर मेरा क्या हो जाएगा, सुपर हीरो। ठीक है, पहले मेरा हो जाएगा सोल्जर, फिर संता, फिर मेरा सुपर हीरो। कहते हैं कि ऑल संता आर सोल्जर्स, ऑल सारे सोल्जर संता हैं, लेकिन सारे संता सोल्जर हो ये हमें नहीं पता। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि बाहर वाले डायग्राम से अंदर वाले डायग्राम पर सम हमारा ट्रू होता है, ऑल हमारा ट्रू नहीं होता। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हमें दूसरे डायग्राम से अपने अंदर वाले डायग्राम पे जा रहे हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ऑल संता कैन बी सोल्जर्स, ऑल संता कैन बी सोल्जर्स। ठीक है, सारे संता सोल्जर्स हो सकते हैं, वो एक पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। कैन बी सोल्जर्स, हाँ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो हो सकता है पॉसिबिलिटी है, तो हमारा ये वाला हमारा ट्रू हो जाएगा कि हाँ हो सकता है कि सारे संता हमारे सोल्जर्स हो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा ट्रू हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा ट्रू हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि ऑल सेक्शन आर कप, ऑल कप आर बॉक्स एंड नो बॉक्स इज अनबिग। देखो ऑल सेक्शंस आर कप, ऑल कप आर बॉक्स, लेकिन कोई भी बॉक्स मेरा अनबिग नहीं है। ठीक है, तो ये डायग्राम हमारा फॉर्म हो जाएगा, ये डायग्राम हमारा फॉर्म हो जाएगा। तो देखो कहते हैं कि नो सेक्शन इज अनबिग। ठीक है भाई, सेक्शन और अनबिग का कोई रिलेशन गिवन ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा।
क्योंकि वो कह रहा है कि सेक्शन का कोई भी हिस्सा अनबिग नहीं है। देखो सेक्शन किसके अंदर है, कप के अंदर है। कप किसके अंदर है, बॉक्स के अंदर है। जब बॉक्स का रिलेशन इसके साथ नहीं है तो इनका भी रिलेशन नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। और मुझे वैसे भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से इसका रिलेशन गिवन नहीं है, तो ये हो जाएगा ट्रू। फिर कहते हैं सम बॉक्स आर सेक्शन, कुछ बॉक्स मेरे सेक्शन है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, तो सम मेरा ट्रू हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इफ़ बोथ 1 and 2 फॉलोज। ठीक है, दोनों ट्रू हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2 फॉलोज। ठीक है, नो सेक्शन इज अनबिग, क्योंकि हमें उसका कोई भी रिलेशन गिवन नहीं है, कोई भी पॉसिबिलिटी भी नहीं दिख रही है हमें, तो वो ट्रू हो जाएगा क्योंकि वो खुद ही कह रहा है। सम बॉक्स आर सेक्शन, बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं बॉक्स से सेक्शन में, तो वो सम वाली प्रॉपर्टी ट्रू हो जाएगी। तो आंसर हमारा ई हो जाएगा कि दोनों हमारे ट्रू हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सभी के सभी क्वेश्चंस हमारे समझ आए होंगे और आपको क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, तो अगर क्लास पसंद आती है, आई है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए अगली क्लास में हम इसका एक पार्ट और लेकर आएंगे, जिसके अंदर इसके कुछ और क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो और देखिए पीडीएफ फाइल के लिए मैंने पहले भी बताया था टेलीग्राम ग्रुप, ये टेलीग्राम ग्रुप का एड्रेस मैंने मेंशन कर रखा है। और अगर आपको लिंक से ज्वाइन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से हेल्प ले सकते हो और डायरेक्ट वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर क्लासेस पसंद आए, अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे, समझ आए, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।